एक पंडित जी रोज राम कथा सुनाते थे। लोग आकर बड़ी खुशी से उनकी कथा सुनते थे। पंडित जी का एक नियम था कि वे हर दिन कहानी शुरू करने से पहले कहते, आइए हनुमान जी, आसन ग्रहण कीजिए। और हनुमान जी को बुलाते थे। फिर वे 1 घंटा तक राम कथा सुनाते थे। एक वकील साहब हर रोज राम कथा सुनने आते थे। एक दिन उन्हें सोच आया कि पंडित जी जब कहते हैं आइए हनुमान जी आसन ग्रहण कीजिए, तो क्या हनुमान जी सच में आते हैं? इसलिए उन्होंने पंडित जी से पूछा, महाराज जी, आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर क्या हनुमान जी सच में उस आसन पर बैठते हैं जो आप उनके लिए खाली रखते हैं? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी राम की कहानी होती है तो हनुमान जी जरूर आते हैं। महाराज, मैं तो एक वकील हूं और बिना सबूत के कुछ नहीं मानता। मुझे कोई सबूत चाहिए। आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी सच में आपकी कथा सुनने आते हैं। पंडित जी ने वकील साहब को समझाने की कोशिश की। भक्ति और आस्था के सबूत नहीं मांगे जाते। यह भक्ति और भगवान के बीच का प्यार है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ कथा सुनाना बंद कर दूंगा, और आपको मेरे कथा पसंद नहीं तो आप आना छोड़ दें। पंडित जी के इतना कहने पर भी वकील साहब नहीं माने। वे कहते रहे, देखिए, आप अपनी कथा में इतने दिनों से झूठ कहते आ रहे हैं कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं, और दिखावा और ढोंग करने के लिए एक आसन खाली छोड़ दिया। अब तो आपको अपनी बातों को साबित करना ही होगा। पंडित जी और वकील साहब के बीच बहस होती रही। पंडित जी ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर वकील ठहरे वकील। वे थे सबूतों के गुलाम और तर्क में माहिर। सारी कोशिश विफल देखते हुए पंडित जी ने आखिरकार कहा, आज की कथा तो समाप्त हो चुकी है और मेरे हनुमान जी यहाँ से जा चुके हैं। कल मैं साबित करूंगा कि हनुमान जी आते भी हैं और मेरी राम कथा को सुनते भी हैं। आप अपनी तसल्ली के लिए उस आसन को अपने साथ ले जाएं और कल कथा से पहले उसे लेकर यहाँ आए। वकील साहब आसानी से मान गए और तर्क किया, अगर आप कल साबित नहीं कर पाए तो आप जो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है, फिर आपको पंडिताई छोड़कर मेरे घर में रसोइये का काम करना होगा। ठीक है, और अगर साबित हो गया कि कथा सुनने मेरे हनुमान जी आते हैं तो? मैंने बहुत ढोंगी देखे हैं, कुछ साबित वाबित नहीं होगा। और हाँ, कल आइएगा जरूर। ऐसा ना हो कि आप बोरिया बिस्तर लेकर गुल हो जाएं। हाँ, लेकिन आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगर साबित हो गया फिर क्या? मैं वकालत छोड़कर आपके घर नौकरी करूंगा, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना होगा। केवल वचन देना होगा कि किसी की भी आस्था पर कभी भी उंगली नहीं उठाएंगे। ये सारी बातें आसपास खड़े लोगों ने भी सुनी, और देखते ही देखते बात पूरे नगर में फैल गई। इस एक ही घटना से जो लोग उनका आदर करते थे, उन सब के मन में संदेह का बीज जाग गया कि कहीं ये ढोंगी और ठग तो नहीं। पंडित जी का घर कुछ ही दूरी पर था। रोज जहां पंडित जी कथा समाप्त करके मिनटों में घर पहुंच जाते थे, आज उनके लिए इतना छोटा सा रास्ता तय करना भारी हो गया। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा लिया और घर पहुंचे। अभी तक जो उनका विश्वास अटल था, थोड़ा डगमगाते हुए दिखाई दे रहा था। पंडित जी को रामकथा सुनाते वर्षों बीत गए थे, लेकिन इस तरह की परिस्थिति जीवन में पहली बार आई थी कि किसी ने उनकी आस्था पर चोट की थी। आज वे ठीक से भोजन भी नहीं कर सके, और सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सपने में अचानक उन्हें लगा कि श्री राम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे कुछ और कह सुन पाते कि उनकी आंखें खुल गईं। पंडित जी जानते थे कि सपने में भगवान के दर्शन शुभ संकेत हैं, और अब उनके मन से अनिश्चितता समाप्त हो गई। पंडित जी विश्वास के साथ पैदल ही कथास्थल पहुंचे। आज वहां रोज से बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति की परीक्षा देखने आए। कुछ ही समय में गाड़ी से वकील साहब उतरे। उनके हाथ में आसन था। पंडित जी ने वकील साहब से कहा, मैंने आपकी तसल्ली के लिए यह आसन आपको अपने साथ ले जाने के लिए दिया था। लाइए, इसे मुझे दीजिए। पंडित जी ने हनुमान जी के लिए आसन बिछाया। आप इस आसन से कुछ दूर पर बैठ जाए।
मैं कथा के आरंभ में हनुमान जी को बुलाऊंगा और कथा सुनाना शुरू करूंगा। मेरा ध्यान कथा में ही रहेगा, लेकिन आपके पास में हनुमान जी विराजमान रहेंगे। आप उनका आसन उठाने की कोशिश करें। कथा के दौरान अगर आप आसन उठा सके तो यह मान लेना कि यहाँ हनुमान जी नहीं आते। पंडित जी ने हनुमान जी का ध्यान किया और बोले, आइए हनुमान जी, विराजिए। आज केवल मेरे जीत और हार का प्रश्न नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम के प्रमाण और उनके प्रति लोगों की आस्था का सवाल है। प्रभु, मेरी भक्ति की लाज रखना। पंडित जी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक राम कथा आरंभ की। आज लोगों का ध्यान कथा पर कम और हनुमान जी के आसन के पास बैठे वकील साहब पर ही जमी हुई थी। तभी वकील साहब ने सहजता के साथ आसन को उठाने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन न जाने क्या हुआ, उनका हाथ आसन तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। वकील साहब को ऐसा लगा जैसे उस आसन के चारों ओर कोई अदृश्य दीवार है। उन्होंने 2-3 बार हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वकील साहब ने शायद हारना नहीं सीखा था। वे उठे और आसन की ओर मुड़े, लेकिन न जाने कैसे उन्हें एक धक्का लगा और वे गिरकर बेहोश हो गए। कथा समाप्त होते होते वकील साहब को होश आया और वे पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आसन को उठाना तो दूर, मैं उसे छू तक नहीं पाया। कोई अदृश्य शक्ति निश्चित ही उस आसन पर बैठी थी। मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता था और आपकी कथा में केवल आपको झूठा साबित करने ही आता था। भक्ति भाव में मेरी कोई रुचि नहीं थी। आज मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और आपके कहे अनुसार कभी किसी की भक्ति पर संदेह नहीं करूंगा, न उसके भक्ति की परीक्षा लेने की सोचूंगा। इस घटना के बाद वकील साहब ने पंडित जी की कथा में श्रद्धा से आना शुरू कर दिया। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सके।